वेलकम टू डायरेक्टिव क्लासेस। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने जूट को पढ़ा था। अभी हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा शुगर इंडस्ट्री। और शुगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे है पूरी दुनिया में शुगर के प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर। और फर्स्ट प्लेस लेकिन ऑक्यूपाइड करता है गुड़ के प्रोडक्शन में और खांडसरी के प्रोडक्शन में। गुड़, खांडसरी, शक्कर, मतलब जो भी हमारा होता है ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस होता है उसे हम खांडसरी बोलते हैं। The raw material used in this industry is bulky and in haulage its sucrose content reduces. It means ये जो प्रोडक्ट होता है, अगर हम शुगर का रॉ मटेरियल की बात करें तो जिसे हम गन्ना बोलते हैं, गन्ना इज़ द रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री। और ये जो रॉ मटेरियल होता है वो कैसा होता है बेटा? बल्की होता है। बल्की इट मीन्स भारी होता है। और अगर हम उसके सक्रेस मतलब कि जो उसका जो रस होता है वो काफ़ी हद तक गन्ने के अंदर होता है, जिसको निकाला जाता है और उसी से बाकी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, ये जो मिल्स की अगर बात करें तो वो मोस्टली लोकेटेड है हमारी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मतलब कुछ करो चाहे ना करो, इतने सारे स्टेट्स के नाम याद रखो चाहे ना याद रखो, दो स्टेट्स के नाम आपने याद करना ही करना है। एक आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा आपका महाराष्ट्र। तीसरा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है। अगर हम पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है, 60% जो मिल्स हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। सोचो, 50 भी नहीं, 50 से मोर देन, 50 से मोर देन हमारा 60% हमारा उत्तर प्रदेश में लाई करती हैं हमारी जो मिल्स हैं शुगर की, और बिहार में इंक्लूडिंग। अच्छा, द इंडस्ट्री इज़ अ सीजनल इन नेचर। सीजनल इन नेचर मतलब क्या? सीजनल इन नेचर मतलब जिस वक्त गन्ने का सीज़न होता है, ऑल्दो ये थ्रू आउट द ईयर होता है, बट स्टिल जिस भी सीज़न में, इसको हमें क्रशिंग सीज़न होता है जब हम हार्वेस्ट वगैरह कर लेते हैं, उस सीज़न में बेसिकली नंबर ऑफ जो रॉ मटेरियल्स को होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह यूज़ करते हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बेसिकली इस शुगर की, इस शुगर केन की या इस खांडसरी की, गुड़ की, ये सीजनल इन नेचर होती है। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे ये लोग काम करते हैं, ये लोग ये प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। और इट इज़ आइडली सिचुएटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। एंड ऑब्वियस सी बात है, शुगर केन का हमने एग्जांपल पढ़ा था कि शुगर इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही फेमस है, कोऑपरेटिव सेक्टर है। यानी छोटे छोटे रॉ मटेरियल के जो प्रोड्यूसर्स होंगे उन्होंने मिल करके अपना कोऑपरेटिव खोला जहाँ पे वो अपने शेयर्स को पूल करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम रिसेंट ईयर की बात करें तो ये टेंडेंसी हो गई है कि हमारा ये क्वेश्चन पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाई मिल्स आर शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू सदर्न इंडिया। क्यों शिफ्ट हो रही है नॉर्थ इंडिया से सदर्न इंडिया में? तो इट्स वेरी सिंपल कि रिसेंट ईयर में एक टेंडेंसी बनी हुई है कि मिल शिफ्ट हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट पे, स्पेशली महाराष्ट्र में। तो इसका मेन रीज़न क्या है? तो आप सबसे पहली बात करेंगे कि जो केन होता है, शुगर केन होता है, उसमें साउथ के शुगर केन में, महाराष्ट्र के शुगर केन में हाई सक्रोज कंटेंट होता है, मतलब उसमें रस बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड, आप ये बोल सकते हैं द कूलर क्लाइमेट। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कंपैरेटिवली नॉर्दर्न इंडिया ज़्यादा कूल है। जो क्रशिंग सीज़न है वो काफ़ी हद तक एक्सटेंड हो जाता है। क्रशिंग सीज़न इट मीन्स कब तक हम इस गन्ने को बचा के रख सकते हैं, तो वो एक थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, पूरा का पूरा मंथ कह सकते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम एक्सटेंड हम कर सकते हैं कि ठीक है अब तक हमारा गन्ना बच सकता है। अच्छा, मोर ओवर द कॉपरेटिव्स आर ऑल्सो या मोर सक्सेसफुल इन दी स्टेट। कॉपरेटिव सेक्टर्स की बात करें तो इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और यही रीज़न है कि कॉपरेटिव इंडस्ट्री ही मिल्स को ओपन कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इन एरियाज़ में कॉपरेटिव सेक्टर की वजह से ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। तो इसीलिए मिल्स हमारी साउथ इंडिया में शिफ्ट हो रही है। अब जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है वो देख लेते हैं। द इंडस्ट्री विच इज़ टोटली यूज्ड फॉर the industry which is totally based on minerals for their raw material is called mineral based industry. For example, मेरी स्टील बनाने की फैक्ट्री है, मेरी यूटेंसिल्स बनाने की फैक्ट्री है। अब यूटेंसिल्स में किसका बनाऊंगी? किसी का भी, चाहे कॉपर का चाहे स्टील का। और मैं वो किसके ऊपर डिपेंड करूंगी? मैं डिपेंड करूंगी जो शीट्स होती हैं, स्टील शीट्स, एल्युमिनियम शीट्स या कॉपर शीट्स, सो दैट कि मैं वहाँ से अवेल करूँ और फिर अपना प्रोडक्शन करूँ। तो मेरी जो इंडस्ट्री वो कैसी इंडस्ट्री कहलाएगी? यूटेंसिल वाली, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री।
अच्छा, फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की हम यहाँ पे बात करेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसे, वो देख लेते हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ बेसिक इंडस्ट्री। पता है भाई, जितने भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये हमारी बेसिक की इंडस्ट्री है, जिसमें हैवी होता है, मीडियम होता है, लाइट होता है, डिपेंड ऑन इट्स फॉर मशीनरी, किस मशीन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, हम इनमें यूज़ करते हैं आयरन एंड इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री के गुड्स को। ठीक है। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड। स्टील को हम किस में यूज़ कर सकते हैं? स्टील को हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स में, मटेरियल जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, डिफेंस में यूज़ करते हैं, मेडिकल में सीजर्स वगैरह बनती हैं स्टील वगैरह की, हम उनमें यूज़ करते हैं, टेलीफोनिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं हम उसमें स्टील को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बात करें तो स्टील रिगार्डेड एज अ इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। स्टील इंडस्ट्री की अगर बात करें या स्टील की बात करें तो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट का इंडेक्स बताता है, ये इंडेक्स है ये। और इस आयरन स्टील इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री होती है? हैवी इंडस्ट्री होती है। रीज़न, क्योंकि जो उसका रॉ मटेरियल है और जो फिनिश गुड्स हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं। ठीक है। और इसी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होता है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ जितनी बल्कि होगी उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतना ही ज़्यादा होता है। आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, ये रेशियो आप बेटा याद रखेंगे, 4:2:1 का रेशियो में इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। किसको? आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन को। ठीक है। एंड सम क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज ऑल्सो बेटा, एंड सो दैट कि उस स्टील को हार्ड किया जा सके। अब आप घर में जो पड़ी हुई थाली है वो स्टील की है, लेकिन स्टील की वो प्योर स्टील नहीं हो सकता, क्योंकि इसे मोल्ड करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, जिसमें हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन विद सम मैगनीज। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना और आप देखना, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बताया है, और वो कैसे बताया है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट, ये क्या फ़्लो चार्ट आप करेंगे? बिल्कुल करना है, एक बार इसे हम देखेंगे ज़रूर बेटा, एक बार देखना ज़रूर, क्योंकि पेपर में कभी कभी ये टॉपिक्स हमारे ना ब्लैंक आ जाते हैं। तो प्रोसेस क्या, साइंस में आप लोग पढ़ते ही हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस मस्ट होता है, रॉ मटेरियल को हम प्लांट पे ले जाते हैं, जहाँ पे भी वो फैक्ट्री वगैरह होती है, वहाँ पे आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है। लाइमस्टोन की अगर बात करें, उसमें ऐड वैड किया जाता है, कोक को बर्न करके भी उसमें मिलाया जाता है। देन जो मेल्टेड मटेरियल होते हैं वो एक मोल्ड जो होता है उसमें जस्ट पोर किया जाता है, जिनको हम पिग्स बोलते हैं। देन उनको शेपिंग मेटल्स को किया जाता है, रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड द फॉर्जिंग किया जाता है। एंड एट लास्ट जो पिग आयरन होता है वो फर्दर प्योरीफाइड बाय द मेल्टिंग, वो मेल्टिंग के थ्रू इसको प्योरीफाइड किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, वो इन सब चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है और आपका वो स्टील बनता है। ठीक है। ये आयरन स्टील प्लांट मैप वगैरह का चैप्टर हम लोग जो टॉपिक है वो बाद में देखेंगे। एक बार इन एरियाज़ को देखो जहाँ पे हमारे ये बहुत ही ज़्यादा आयरन स्टील प्लांट्स हैं। तो हमारा यहाँ पे आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इट मीन्स व्हाट, ये वाला जो एरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है। ईस्टर्न का जो पार्ट है बिहार के पास पड़ता है। ठीक है। वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा है। और अगर हम उसकी बात करें तो भाई जमशेदजी टाटा जी वहीं पे ने अपने इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। ठीक है। और यही रीज़न है कि ये जो एरिया है वो काफ़ी हद तक डेवलप एडवांटेज ले रहा है डेवलपमेंट का, सो दैट कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एंड दीज इंक्लूड द लो कॉस्ट ऑफ आयरन और अ हाई ग्रेड रॉ मटेरियल की प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे बन जाती है, चीप लेबर मिल जाता है, और होम मार्केट मिलती है यहाँ पे। इसी ढंग से हम यहाँ पे बात एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की कर रहे हैं, और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बाद जो टॉपिक होगा केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं, जहाँ पे सीमेंट वगैरह की बात करेंगे, फर्टिलाइज़र्स की बात करेंगे। ठीक है। अभी पॉल्यूशन वाला टॉपिक भी है हमारा। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग वाला टॉपिक बेटा हम कल करेंगे। आज हमने सिर्फ आयरन स्टील का बात किया है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का बात किया है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल करते हैं।